Today we will learn the second chapter of Prose of Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. A.G. Gardiner is known by the name Alpha of the Bloom. A.G. गार्डिनर ने जितनी भी अपनी राइटिंग्स की हुई हैं वो अल्फ़ा ऑफ द प्लो नाम से ही की हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1946 में। तो लेसन शुरू करते हैं। राइटर कह रहा है कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, कि मुझे नहीं पता कि विच ऑफ अस हम में से कौन गॉट इनटू द कैरियज रेल के डब्बे में चढ़ा था। फर्स्ट मीन्स पहले। इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मुझे नहीं ज्ञात था, मुझे पता नहीं था कि ही वाज इन द कैरिज, कि वह रेल के डिब्बे में ही था। एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से ही। वास्तव में मुझे ज्ञात नहीं था कि वह कुछ समय पहले से ही रेल के डब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड नगर को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। एन इन्फाइनेटली लीजरली ट्रेन, और अनंत रूप से फुर्सत का आभास कराने वाली थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता की समझ कराती हूँ, अनंतता का आभास कराती हूँ। जिस रेलगाड़ी में ऐसा लग रहा हो कि आपकी यात्रा अनंत रूप से चल रही है, अनंत रूप से चलती रहेगी। इट वॉज टोलरेबली फुल, आगे बोल रहा है कि इट वॉज टोलरेबली फुल, ये पर्याप्त रूप से भरी हुई थी। व्हेन इट्स स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी चली तो पूर्ण रूप से भरी हुई थी, पर्याप्त रूप से भरी थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम रुकते गए एट द सब अर्बन स्टेशन, अर्धनगरीय स्टेशनों पर जैसे जैसे हमारी रेलगाड़ी रुकती गई, तो द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरते गए। इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, अर्थात हम लंदन से आगे निकले, तो आई वाज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर, या अपेक्षाकृत आई थॉट, मैंने ही समझा कि मैं अकेला था। तो लेखक कह रहा है कि जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा तो मैं अकेला था, या मुझे ही लगा कि मैं अकेला था। आगे बोल रहा है कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सुखद एहसास होता है ऑफ फ्रीडम मीन्स आज़ादी का। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने में। इन अ कैरेज, एक ऐसे रेल के डिब्बे में। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो झटके मारते हुए शोर करते हुए चल रही हो। थ्रू द नाइट, रात में चल रही हो। आगे कह रहा है कि इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, यह आज़ादी और बाधा रहित होती है, मतलब आज़ादीपूर्ण होती है, स्वतंत्रतापूर्ण होता है यात्रा करना। एंड अनरेस्ट्रेंट, और बाधा रहित होता है, कोई बाधा नहीं होती है। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही अनुकूल रूप से। जब रेल के डब्बे में कोई व्यक्ति अकेला होता है, कोई उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, बोल रहा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, उतनी ज़ोर से कर सकते हैं जितनी ज़ोर से आप करना चाहें, जितनी ज़ोर से करने में आपको प्रसन्नता हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी आवाज़ को, आपकी बात को नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप उस बहस को आरंभ रख सकते हैं, आरंभ रख सकते हैं विद जोन्स के साथ। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, एंड रोल हिम, उसको पटक सकते हैं, ट्रायम्फेंटली, विजयपूर्वक, सफलतापूर्वक, इन द डस्ट, मिट्टी में। विदाउट फियर, बिना डर के, बिना भय के। ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, प्रतिप्रहार के, बिना प्रतिप्रहार के, भय के, आप जोन्स को, उसको सफलतापूर्वक मिट्टी में पटक सकते हैं। क्योंकि जोन्स तो कोई है ही नहीं, जोन्स जो है एक काल्पनिक व्यक्ति है। लेखक कह रहा है कि आप अपनी कल्पनाओं में जोन्स नाम के व्यक्ति को बना सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं और पटक सकते हैं, और वो आपके ऊपर प्रहार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो काल्पनिक है। आगे लेखक कह रहा है
कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, कोई आपको देखेगा नहीं, कोई आपको देख नहीं पाएगा। यू कैन सिंग, आप गीत गा सकते हैं। और डांस या 2 स्टेप, या 2 कदम नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ के खेल में गेंद पर प्रहार करने का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, या कंचे खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, उसके फर्श पर। विदाउट लेट, बिना किसी लेट के, बिना किसी जुर्माने के। और हिंड्रेंस, लेट का मतलब जो जब कंचे खेलते हैं तो कंचे के खेल में जो आदान प्रदान होता है, जुर्माना दिया लिया जाता है। और हिंड्रेंस का मतलब बाधा के। तो यह कह रहा है कि आप फर्श पर बिना किसी बाधा के कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। और शट इट, इसको बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के, बिना किसी को क्रोध दिलाए हुए आप किसी खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं। और शट बोथ, या दोनों ही बंद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इंडीड यू कैन गो ऑन, इंडीड वास्तव में, यू कैन गो ऑन, आप आरंभ रख सकते हैं, आप जारी रख सकते हैं। ओपनिंग देम, उनको खोलना। एंड शटिंग देम, उनको बंद करना। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी के उत्सव के रूप में आप बार बार उनको खोलना और बार बार उनको बंद करना जारी रख सकते हैं। आगे बोल रहा है कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप अपनी पसंद के किसी भी कोने को चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से उन सभी को आप आजमा सकते हैं, हर कोने में आप बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में आप लेट सकते हैं। ऑन द कशंस, गद्दियों पर, जो सीटों की गद्दियाँ होती हैं उन पर पूरी लंबाई में आप लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी, और विलासिता का आनंद ले सकते हैं। और ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियमों को भंग करने का, नियमों को तोड़ने का। एंड पॉसिबली, और संभव रूप से, द हार्ट ऑफ डोरा, DORA, आप राज्य के सुरक्षा कानून के हृदय को तोड़ सकते हैं, अर्थात सुरक्षा कानून को तोड़ सकते हैं। हर्षल में स्वयं, अर्थात स्वयं डोरा के हृदय को भी आप तोड़ सकते हैं। डोरा यहाँ पर उस राज्य के, अमेरिका के सुरक्षा कानून है जिसको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त थीं। आगे कह रहा है कि ओनली डोरा विल नॉट नो, और फिर डोरा को ज्ञात भी नहीं होगा, पता भी नहीं चल पाएगा, दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसके हृदय को तोड़ा गया है, अर्थात उसके नियमों को भंग किया गया है। अलाउ नहीं होता है गद्दियों पर लेटना, लेकिन आप नियमों को तोड़कर गद्दियों पर लेट सकते हैं। और उसको ज्ञात भी नहीं हो, पता भी नहीं चलेगा कि उसके नियमों को भंग किया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आगे राइटर बोल रहा है कि यू कैन एस्केप्ड, आप बच गए हैं, बचकर निकल गए हैं। इवन डोरा, अर्थात राज्य के सुरक्षा कानून के नियमों से भी आप बच गए हैं। आज के लिए इतना ही लर्न करिए, और नेक्स्ट पैसेज will be taught to you the next day. Okay, thank you.